Hello everyone, today we'll study Social Studies of class 3rd, chapter number 5, Air and Water. Our first topic of today is weather. The word weather refers to a condition of the atmosphere experienced at a place for a short period. जो वर्ड हम लोग का वेदर है वो एक कंडीशन को रेफ़र करता है उस पर्टिकुलर एरिया का एटमॉस्फेयर को जो एक छोटे पीरियड के लिए होता है. मतलब एक एरिया है वहाँ का जो छोटे से पीरियड में जो भी एटमॉस्फेयर होगा उसे हम वेदर बोलते हैं. वेदर इज़ टेम्प्रेरी एंड इट कीप्स चेंजिंग. वेदर जो है वो टेम्प्रेरी होता है, वो बदलता रहता है. इट मे बी कूल इन द मॉर्निंग, एट नून इट मे बी हॉट एंड द इवनिंग्स मे बी प्लेजेंट अगेन. जो हम लोग का वेदर है वो टेम्प्रेरी होता है और वो चेंज होता रहता है. तो उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन सुबह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल है और फिर दिन में आते आते वो थोड़ा गर्मी हो गई और फिर इवनिंग में वापस वो अच्छा मौसम हो चुका है, कूल वाला. वेदर इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट. वेदर क्लाइमेट का पार्ट है. इट प्रिवेल्स इन अ स्मॉल एरिया लाइक अ सिटी. ये जो वेदर है ये एक सिटी जैसे एक स्मॉल एरिया होता है तो ये उसके बारे में बताता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और एवरेज वेदर कंडीशंस एक्सपीरियंस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो क्लाइमेट है वो एक प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है, मतलब जो पीरियड मतलब उस प्लेस में क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो रही है उसे बताता है जो लंबे टाइम के लिए हो रही है. क्लाइमेट इज़ परमानेंट एंड स्टेज स्टेबल फॉर लॉन्ग. जो क्लाइमेट है वो एक परमानेंट चीज़ है और ये लंबे टाइम के लिए रहता है. डेली वेदर कंडीशंस आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर मैनी ईयर्स टू डिटरमाइन अ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. हम जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रोज़ की वेदर कंडीशंस होती हैं हम उन्हें ध्यान से समझते हैं और कुछ सालों के लिए, जिससे हम एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट बता सकें. The changes in the seasons are due to changes in the climate. जो हमारे सीजन होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्लाइमेट की वजह से होते हैं. इट प्रिवेल्स इन अ लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री. ये जो जैसे वेदर एक सिटी के लिए होता है वैसे ही जो क्लाइमेट होता है वो एक कंट्री के लिए प्रिवेल करा जाता है. नाउ वील नो अबाउट एयर. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट सी, स्मेल एंड टेस्ट एयर, वी कैन ओनली फील इट. एयर जो हमारे हर पर हमारे पास होती है हम उसे नहीं ना तो देख सकते हैं, ना उससे स्मेल कर सकते हैं और ना ही उसको कभी टेस्ट कर सकते हैं. हम सिर्फ हवा को फील कर सकते हैं. एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट. एयर जो है वो अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखती है. दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो वो एयर जो हमें कवर करके रखती है अर्थ पे उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. The atmosphere is a mixture of gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide. जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक गैसेस का मिक्सचर होता है. उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस मिक्स होती हैं. नाइट्रोजन गैस फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द एयर. नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजन गैस वो एयर में सबसे ज़्यादा होती है. ऑक्सीजन हेल्प्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ. जो ऑक्सीजन होती है वो एनिमल्स को और हम जैसे इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को ब्रीथ करने के लिए काम आती है. कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स को हेल्प करती है उनको खाना बनाने में. ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू लिव. सभी जानवरों को, सभी पौधों को और सभी इंसानों को एयर की ज़रूरत होती है जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग इन फ्रेश एयर मेक्स अस हेल्दी. अगर हम फ्रेश एयर में खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. एयर इज़ क्लीनेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स. जो एयर होती है वो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं उसमें एकदम क्लीन होती है, एकदम प्योर होती है. इट इज़ गुड टू टेक रेगुलर वॉक्स ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम पे जो ये मॉर्निंग आवर्स होते हैं जिस टाइम एकदम फ्रेश एयर आती है उस टाइम हम अगर वॉक करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है. वॉट इज़ बेंडिंग द ट्री एंड ब्लोइंग इट्स लीव्स. वो क्या होता है जो ट्रीज़ को बेंड कर देता है और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसे हवा में से उड़ाते हैं तो वो हवा में उड़ती है, तो वो क्यों होता है. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर. ये हवा का मूवमेंट है. When air moves gently, it is called breeze.
जब हवा बहुत जेंटली मूव करती है, बहुत मतलब बहुत स्लोली मतलब बहुत प्यार से ऐसे मूव करती है, तो उसे हम ब्रीज बोलते हैं. When air moves fast, it is called a wind. पर जब हवा तेज़ चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं. यही डिफरेंस है एक ब्रीज और विंड में, कि ब्रीज ये होता है कि जब हवा धीमी हवा चलती है, और जब हवा तेज़ चलती है उसे हम विंड बोलते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर पोल्यूशन. Air gets polluted when it gets mixed with unwanted gas, dust, etc. and becomes dirty. जो हवा होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है जब हम वो अनवांटेड गैसेस, धूल मिट्टी से मिक्स हो जाती है और फिर वो गंदी हो जाती है, इसलिए उसको पॉल्यूटेड एयर बोलते हैं. डर्टी फ्यूम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन. जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो उनका जो देखा होगा आप सब ने कि उनका फैक्ट्रीज में से काला धुआं निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड डर्टी फ्यूम्स. और जो व्हीकल से भी जो निकलता है उनसे एयर पोल्यूशन होता है. पॉलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो मेक द एयर डर्टी. जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वजह से भी एयर जो होती है वो गंदी हो जाती है. बर्निंग ड्राई लीव्स एंड गार्बेज ऑल्सो पोल्यूट्स द एयर. अगर हम सूखी पत्तियों को जलाएंगे तो उससे भी जो हमारी एयर है वो पॉल्यूट होएगी. एयर पोल्यूशन कॉजेज मैनी एलर्जीज एंड ब्रीदिंग डिजीजेस. एयर पोल्यूशन की वजह से हमें बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं या सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. इट ऑल्सो किल्स ट्रीज एंड मेक्स द वेदर वेरी हॉट. ये जो एयर पॉल्यूट होता है हम लोग का, उसकी वजह से पेड़ भी बहुत सारे मर जाते हैं और जो हमारा वेदर होता है वो भी बहुत गर्म हो जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लीन एयर, मतलब साफ़ हवा. Pollution in air is harmful to all living beings. जो गंदी हवा, जो गंदी एयर होती है, polluted air, वो सारे living beings के लिए harmful होती है. Therefore, it is important to keep the air clean. इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हवा को साफ़ रखें. We should do the following things to keep the air clean. We should plant more trees. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए. The oxygen that we breathe in comes from the plants and trees. जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो प्लांट्स और ट्रीज से ही हमें मिलते हैं. The green leaves of plants produce oxygen while making food. जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स की, हरी पत्तियाँ, वो ऑक्सीजन बनाती हैं जब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है जब वो खाना बनाती हैं अपना. We should keep a check on smoke that comes out from vehicles and factories. हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारी गाड़ी में से कोई बैड एयर तो नहीं आ रही, कोई डस्टी एयर तो नहीं आ रही है. We should avoid bursting firecrackers. They make noise apart from polluting air. हम लोग को जो हम फायर क्रैकर्स जो बर्न करते हैं दिवाली के टाइम में कभी भी, वो भी हमें कम से कम ही करना चाहिए या फिर हमें अवॉइड ही करना चाहिए. एक तो वो एयर पॉल्यूट करते ही हैं, साथ में वो नॉइज़ पोल्यूशन भी करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नो अबाउट वाटर. वाटर इज़ कलरलेस, हैज़ नो स्मेल एंड इज़ अ टेस्टलेस लिक्विड. जो वाटर होता है वो कलरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती और ना कोई टेस्ट होता है, तभी इसलिए बोलते हैं कि वाटर इज़ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. हर लिविंग थिंग को पानी की ज़रूरत होती है, जैसे एयर की है वैसे पानी की भी बहुत है. वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी. जब हमें प्यास लगती है हम तब पानी पीते हैं. वी मे लिव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज बट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम भले खाने के लिए कुछ दिन तक बिना खाए रह सकते हैं, पर हम पानी के बिना ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते. We need water for bathing, cooking, cleaning, washing, watering plants and several other activities. हमें पानी बहुत सारे कामों के लिए चाहिए होता है. Now our topic is plants and animals need water too. Plants absorb water from soil through their roots. जो plants होते हैं वो पानी soil के through absorb करते हैं उनके roots की help से. Without water, plants will die. बिना पानी के plants मर जाएंगे. A farmer is always worried about water for his fields. जो एक किसान होता है वो हमेशा इसी चिंता में रहता है उसके जो फील्ड है उस पर पानी के लिए, कि उनकी जो खेत है उसमें पानी अच्छे से जाएगा, बारिश अच्छे से होगी, इनको पानी अच्छे से मिलेगा. Without it, crops would die. उसके बिना उनके जो क्रॉप्स उन्होंने उगाए हैं वो मर जाएंगे. Usually,
farmers make arrangements to pump water into the fields, unlike earlier times when they depend entirely on rainfall. अक्सर जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेते हैं कि वो पानी को पंप करके फील्ड में पहुंचा दें. ये पहले की तरह नहीं है कि ये पहले के लोग ऐसे करते थे कि वो रेनफॉल, जब बारिश होगी उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे एकदम, कि बारिश होगी तभी पौधों को पानी मिल जाएगा. और अब के ऐसा नहीं होता. अब ये लोग कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेते हैं. एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. एनिमल्स को भी पानी चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. फिश, सी एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस एंड व्हेल्स लिव डीप इन द वाटर. मछलियाँ, सी एनिमल्स जैसे ऑक्टोपस है, वेल है, ये लोग बहुत गहरे पानी में रहते हैं. द कैमल दैट लिव्स इन द डेजर्ट कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. जो कैमल होता है जो डेजर्ट में रहता है वो काफ़ी दिन तक बिना पानी के रह सकता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. हमारी जो अर्थ है वो कम से कम 3/4 मतलब 75% पानी से बनी पूरी भरी हुई है. बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ सॉल्टी. पर इसमें से काफ़ी सारा पानी जो है वो नमकीनी पानी है. ओनली 1% ऑफ वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. वो जो हमारी जो पूरी अर्थ है उसमें जो 3/4 पानी हमारे अर्थ पे है उसमें से सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो हमारे पीने के लिए एकदम सही है. वाटर इज़ फाउंड फ्रोजन एज स्नो एंड आइस इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक हाई माउंटेन्स. वाटर जो होता है ये बहुत ठंडे इलाकों में आइस की फॉर्म में मिलता है हमें. वाटर इज़ प्रेजेंट इन द एयर एज वाटर वेपर. ये जो वाटर है ये एयर में भी प्रेजेंट होता है वाटर वेपर की तरह. रेन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. बारिश हम लोग का नेचुरल सोर्स ऑफ पानी का है जो अर्थ पे है. इट इज़ ऑल्सो द क्लीनेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे साफ़ पानी होता है. When it rains, it fills areas on the ground like ponds, lakes, rivers, streams, seas and oceans with water. जब बारिश होती है तो ये जो ग्राउंड्स होते हैं जैसे पॉन्ड्स है, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, जो बड़े बड़े ओशंस हैं, सीज़ हैं, इनको पानी से भर देता है. Some rain water goes under the ground. कुछ रेन वाटर जो होता है वो पानी के ग्राउंड के अंदर भी चल जाता है जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं. We get underground water through hand pumps, tube wells or draw it up in buckets from wells. ये जो पानी होता है अंडरग्राउंड वाटर ये हम हैंड पम्प्स के थ्रू या ट्यूब वेल्स के थ्रू या फिर वेल्स जो होते हैं कुएं के अंदर से बाल्टी डाल के भी हम निकाल सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर साइकिल. Water from rivers, lakes and other water bodies gets heated by the sun. जो पानी होता है जो रिवर्स के अंदर होता है, लेक्स के अंदर होता है या दूसरी वाटर बॉडीज़ में होता है वो जो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाता है. It rises in the form of water vapor. फिर जो पानी गर्म हो जाता है तो फिर वो हल्का हो जाता है, फिर वो ऊपर जाके वाटर वेपर के फॉर्म में बन जाता है. This water vapor forms clouds. फिर जो वाटर वेपर होता है ये ऊपर जाता है, बहुत आसमान में ऊपर चला जाकर फिर ये बादल बन जाता है. When these clouds become cool, it rains. फिर जब ये पानी ठंडा हो जाता है फिर तब बारिश होती है. The water is returned to the water bodies on the ground. फिर जब वो पानी बरसता है फिर वापस जो ग्राउंड होते हैं उनमें जो वाटर बॉडीज़ में फिर से भर जाता है. This process keeps on repeating itself and is known as the water cycle. ये जो प्रोसेस है पूरा ये अपने आप होता रहता है, अपने आप रिपीट होता है और इसी हम पूरे प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर. रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, पिट्स और वेल्स and can be used later for various purposes like gardening, cleaning and even drinking. ये जो बारिश का पानी होता है इसको हम स्टोर कर सकते हैं अंडर वाटर टैंक्स में, पिट्स में या वेल्स में, या फिर हम इसको रख सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए. जैसे हम गार्डनिंग, जब हम पौधों में पानी डाल के, अगर हमारा खुद का गार्डन है उसमें पानी डाल दिया सफाई करने के लिए या फिर पीने के लिए भी. दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग इट इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग.
ये जो मेथड होता है जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं और फिर उसको बाद में यूज़ करते हैं, उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं. So this chapter was all about air and water, this much. So now chapter is over.